साल 2055 में परमाणु फ्लू लॉस एंजलिस में फैल गया, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिस वजह से अमेरिकी सरकार ने त्रासदी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मानवता पर युद्ध की घोषणा करने के लिए कृत्रिम बुद्धि को दोषी ठहराया, जिसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। जिसके बाद पश्चिमी दुनिया रोबोट से संबंधित हर चीज पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि न्यू गणराज्य एशिया में खतरनाक मशीनों का उत्पादन जारी रहता है। इसके अलावा वे ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसके लिए मानव बुद्धि को एक प्यारे चेहरे वाले रोबोटिक शरीर में रखना संभव हो जाता है। जिसके बाद हम जोशुआ और उनकी गर्भवती पत्नी माया को देखते हैं, जो समुद्री तट पर एक घर में समय बिता रहे थे। तभी रोबोटिक सुरक्षा गार्ड एक अमेरिकी सैन्य आदमी को घर में खींच लाता है, जहां रोबोट के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो बताते हैं कि उन्हें अमेरिकी युद्ध स्टेशन नॉमेड द्वारा हमें खोज लिया गया है, जो जल्द ही माया के रहते हुए यहां आ जाएगा। तब जोशुआ जल्दी से अमेरिकियों को सूचित करने के लिए कहता है कि इस घर में कोई निर्माता नहीं है और वो ऑपरेशन रोक दिया जाए। तभी जोशुआ की पत्नी माया वहां आ जाती है, जिसे जोशुआ की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है, और उसे लगता है कि जोशुआ ने उससे शादी इसलिए की ताकि वो निर्माता को पकड़ सके। लेकिन माया जोशुआ पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन कुछ समझ न आने की वजह से वो रोबोट के साथ वहां से जाने लगती है। जोशुआ उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माया वहां से चली जाती है। तभी नोमैड से एक मिसाइल निकलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब 5 साल बीत चुके हैं और विशेष सेवाएं रहस्यमय आर्मैट की तलाश जारी रखती हैं, और जोशुआ को अभी भी अपनी प्यारी पत्नी माया को खोने का गम रहता है, जिसके कारण वो एक मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए मजबूर है। वह लॉस एंजलिस में रोबोटों को खत्म करने के लिए एक टीम के हिस्से के रूप में काम करता है और मानता है कि वे सिर्फ मशीनें हैं। इस बीच अमेरिकी सरकार एक ऐसी परियोजना पर काम कर रही है जो सभी प्रकार के नवीनतम हथियारों से भरा एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है। यह पृथ्वी के ऊपर आसमान में है और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी रोबोटों की उपस्थिति के मामूली संकेतों पर नजर रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यह सुनिश्चित करता है कि न्यू एशिया में एआई से लड़ने वाले सेनानियों की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। अब जोशुआ अक्सर अपनी पत्नी को याद करता है कि वह माया के साथ कैसे रहता था। उसने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था, जो अब प्रोस्थेटिक्स के द्वारा बदल दिया गया है। एक दिन एक जनरल ने एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल से संपर्क किया, जो उसे आर्मैट अल्फा द्वारा विकसित एक नए हथियार की खोज करने और उसे नष्ट करने के लिए भर्ती करने की कोशिश में है। जोशुआ, जो अभी भी नाव पर उस हमले के लिए सेना से नाराज है, वो इनका साथ देने से मना कर देता है। लेकिन सेना एक जीवित माया की छवि वाला एक वीडियो दिखाती है, जिसे 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी वाइफ को वापस ले आएंगे, जिस पर जोशुआ भी मान जाता है। समूह न्यू एशिया के लिए उड़ान भरता है और रास्ते में कर्नल हॉवेल सभी को अपने दोनों बेटों की युद्ध में मृत्यु के बारे में बताती है कि कैसे इन रोबोट ने ही उसके बेटे की जान ले ली। जिसके बाद जोशुआ टीम को उस स्थान पर ले जाता है जहां एक प्रयोगशाला थी, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रही थी। सैनिक स्थानीय निवासियों से जबरन पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तब जोशुआ को पता चलता है कि इसे बस दफनाया गया है, और सारे सैनिक सफलतापूर्वक अंदर चले जाते हैं जहां हथियार संग्रहित होने चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक सुरक्षात्मक स्क्रीन को कम करने में कामयाब होते हैं, और जब अमेरिकी इसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे स्थानीय पुलिस को बुलाते हैं। हॉवेल के समूह को उनकी रक्षा करनी पड़ती है, और जोशुआ बंकर के दरवाजे के सामने अकेला रह जाता है। वो आगे बढ़ता है और एक छोटी लड़की को पाता है जो कार्टून देखने में व्यस्त थी और सैन्य आदमी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। लेकिन फिर एक घायल महिला वैज्ञानिक अंदर आती है और जोशुआ पर शूट करके उस बच्ची को निर्माता को ढूंढने का आदेश देती है। किसी तरह जोशुआ भी बाहर निकलता है और देखता है कि सेना जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर पर लद रहे हैं, क्योंकि नोमैड प्रयोगशाला पर हमला करने वाला है। वे आखिरी सेना को उठाते हैं और उसके बैग पर एक विस्फोट पाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है। जो लोग हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाए वो जोशुआ सहित जीवित बच जाते हैं, और अगले ही पल नोमैड की एक मिसाइल उस पूरी जगह को नष्ट कर देती है। अगली सुबह जोशुआ को नदी के किनारे होश आता है और वो अपने सामने उसी रोबोटिक बच्ची को देखता है। वो लड़की को वहां से जाने को बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती। तब जोशुआ अपने एक घायल साथी की सहायता के लिए दौड़ता है और उसे एक शेड में खींच लेता है। वहां वो लड़की चुपचाप टीवी के सामने बैठ जाती है। तब जोशुआ टीवी को बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है वो बच्ची अपनी पावर से फिर से टीवी को चालू कर देती है। सैन्य आदमी को पता चलता है कि लड़की के पास उपकरण को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता है,
फिर हॉवेल और जोशुआ संपर्क में आते हैं और जोशुआ रिपोर्ट करता है कि हथियार एक बच्चे की तरह दिखाई देता है और हॉवेल आदेश देती है कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने लाने का समय नहीं है। फिर एआई पुलिसकर्मी मितान ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया, पर जब उसने लड़की को देखा तो उसे चमत्कार बताया और वो अमेरिकियों को मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वह खुद जोशुआ की गोली से मर जाता है। तब जोशुआ उस बच्ची को माया की एक तस्वीर दिखाता है और समझाता है कि वह उसे जानता है, लेकिन रोबोटिक पुलिस वहां आ चुकी थी। जोशुआ घायल साथी को कार में खींचता है और लड़की को अंदर जाने का आदेश देता है। ये लोग वहां से निकलने ही वाले थे, तभी रोबोटिक पुलिस इन पे ग्रेनेड फेंक देते हैं, लेकिन वहां एक डॉग होता है जो ग्रेनेड उठाकर रोबोटिक पुलिस के बीच में ले जाता है। इसका फायदा उठा के जोशुआ वहां से निकल जाता है। इस समय हॉवेल और उसका एक सैनिक रोबोटिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, लेकिन जल्द ही वो उन्हें चकमा देके उन्हें बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ जोशुआ की कार सड़क पर रुक जाती है। कार में लेटे सैनिक जोशुआ से कहता है कि मुझे बेस तक छोड़ दो, लेकिन उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। इस बीच एक परिवार का पिकअप ट्रक वहां से गुजर रहा होता है। तब जोशुआ बच्ची को अपने कान ढकने के लिए कहता है और बोलता है, अब से तुम्हारा नाम अल्फा है। तब ड्राइवर जोशुआ से कहता है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तब जोशुआ उन्हें खुद को शहर तक छोड़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हॉवेल को मृत सैन्य आदमी मिलता है और चिप में उसके डाटा के अवशेष को दर्ज करने के बाद रोबोटिक माइंड में डाल देते हैं और उससे पूछते हैं कि हथियार कहाँ है। दूसरी तरफ अल्फा के अपहरण की खबर चारों तरफ फैल गई थी। खबरों के मुताबिक शहर के प्रवेश द्वार पर पिकअप ट्रक को सैन्य द्वारा रोक दिया जाता है, लेकिन अल्फा अपनी पावर की मदद से सब कुछ बंद कर देती है। सेना इन पर हमला करती है, लेकिन ये लोग किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। जोशुआ को याद है कि कैसे ड्रू ने उसे माया को दिखाया था, जहां खुफिया एजेंसी ने निर्माता की बेटी पर विचार किया और उसे एक ट्रैकर रिंग दी जिसके साथ वे उस महिला को ट्रैक कर सकते थे। तब वो जल्दी से ड्रू से मिलता है जो एआई रोबोट्स बनाता था। जोशुआ उसे माया को ट्रैक करने और अल्फा की जांच करने को बोलता है। चेक करने पर ड्रू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि समय के साथ अल्फा की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली थीं, जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन होने वाला था। ड्रू जोशुआ से पूछता है कि तुम्हें यह आते समय किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जोशुआ को इसके बारे में नहीं पता था। ड्रू बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारी पत्नी माया मर चुकी है और जिसे तुमने देखा वो तुम्हारी पत्नी की शकल में कोई रोबोट होगा, जो कि आम बात है। ड्रू अपनी वाइफ से अल्फा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब वहां रोबोटिक पुलिस वाले पहुंच चुके थे। अल्फा ड्रू की वाइफ को इसके बारे में बताती है, पर तभी वहां आइसक्रीम वाला आ जाता है जिसे अल्फा ने मंगवाया था, लेकिन बैग में बॉम्ब होता है जिससे ड्रू की वाइफ मारी जाती है। तभी जोशुआ वहां पहुंचकर अल्फा को बचाता है और ड्रू को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है। वो ड्रू के गैजेट्स की मदद से माया की रिंग को ट्रैक करता है। वो रिंग जोशुआ को वहां मिलती है जहां वो माया के साथ पहले रहा करता था। तभी वहां एआई पुलिस आ जाती है। ड्रू जोशुआ को वहां से निकलने के लिए कहता है, पर उसे गोली लग जाती है। ड्रू आखिरी समय में जोशुआ को बताता है कि निर्माता माया के पिता नहीं बल्कि माया ही है। अब जोशुआ बचने की कोशिश करता है, लेकिन एआई पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसमें से एक एआई पुलिस वाला जोशुआ को जानता था, जो उसे भाई कहता है। अगले दिन वो जोशुआ को बताता है कि माया के पिता के डेथ के बाद माया निर्माता बनी, जिसने अल्फा को बनाया ताकि हम किसी भी वेपन्स को रोक सके। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। इसके बाद भी अमेरिकन पॉलिटिक्स ने हमें कसूरवार बना दिया। तब अचानक से नॉमेड एआई के बेस की तरफ जाता है और एक मिसाइल से हमला कर देता है, जिसमें रोबोट्स के साथ आम लोग भी मारे जाते हैं जो रोबोट के साथ रहते थे। इस मौके का फायदा उठा के जोशुआ अल्फा की मदद से पानी में कूदकर छिप जाता है। अब वो रोबोटिक इंसान कहते हैं कि अब हम नॉमेड से नहीं बच सकते, लेकिन दूसरा आदमी बताता है कि हमें अल्फा बचाएगी, जो नॉमेड को रोकने में सक्षम है और एक दिन वो नॉमेड को डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा रोबोट कहता है कि इसमें उसकी जान चली जाएगी। क्या उससे पता है कि उसे किस लिए बनाया गया है? वो आदमी कहता है, नहीं, उसे कुछ नहीं पता। रात में जोशुआ चुपचाप एक रोबोट को ऑफ करके और अल्फा को ये कहकर अपने साथ ले जाता है कि हमें मॉम को ढूंढने जाना होगा। थोड़ी ही देर में वहां भगदड़ मच जाती है क्योंकि अमेरिकन आर्मी बड़ी मशीनों से इन पर हमला कर देते हैं। वो एक बॉम्ब को भी लॉन्च करते हैं जिसे रोबोट्स रोक नहीं पाते और वो रोबोट के साथ बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान ले लेता है। लेकिन जब वो दूसरा बॉम्ब लॉन्च करते हैं तो अल्फा उसके सामने आके उससे कंट्रोल कर लेती है। तभी दूसरा ऑफिसर अल्फा को गोली मार देता है, लेकिन जोशुआ वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी वो बॉम्ब रिस्टार्ट हो जाता है और जोशुआ अल्फा को लेके वहां से भागने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद
रोबोट्स जोशुआ को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और वो सब मिलके निर्माता के पास जाने लगते हैं। वहां जोशुआ को अपनी पत्नी माया मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से वहां बस उसका शरीर ही था। जहां उसकी बॉडी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की मदद से उसके शरीर को वैसा का वैसा ही रखा गया था, जिसे देखने के बाद जोशुआ समझ जाता है कि एआई दुनिया के लिए खतरा नहीं है। तब वहां एक बार फिर से अर्स की आर्मी हमला कर देती है। फीमेल ऑफिसर जोशुआ से कहती हैं कि तुम्हें हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और वो माया की मेमोरी को रीड करने लगती है। तब हारून वहां आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो हारून उस पर शूट कर देता है, जिससे एक बॉम्ब उसके पीठ पर चिपक जाता है और एमरी वाले हारून को भी शूट कर देते हैं। पर तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो तीनों मारे जाते हैं। जोशुआ जल्दी से वहां से भागता है, लेकिन अमेरिकन ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और इनके वहां से निकलते के साथ ही नॉमेड वहां सब कुछ तबाह कर देता है। अब लैब में एक ऑफिसर जोशुआ से कहता है कि हम अल्फा को न्यूट्रल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए ये काम तुम्हें करना होगा। जोशुआ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उसे ऐसा करना पड़ता है। नॉमेड की तबाही के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एआई उनके लिए खतरा नहीं थे। बाद में जब ऑफिसर अल्फा को साइंस लैब में ले जा रहा था, तब अल्फा और जोशुआ वहां से भागकर लूनर कॉलोनी की फ्लाइट से निकल जाते हैं, क्योंकि जोशुआ ने अल्फा को न्यूट्रल नहीं किया था। रास्ते में अल्फा फ्लाइट को अपने कंट्रोल में करके उसे नॉमेड की तरफ ले जाती है, जहां सारे पैसेंजर्स को सही सलामत उतार लिया जाता है। तब अल्फा जल्दी से नॉमेड के सिस्टम को एक एक करके हैक करने लगती है, पर तब तक काफी मिसाइल लॉन्च हो चुकी थी। जोशुआ वहां विस्फोटक के साथ 10 मिनट का टाइमर लगाता है और अल्फा को बुलाता है, पर अल्फा वहां से माया की वेरिएंट को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन चिप इंसर्ट करने के बाद भी वो चालू नहीं होती। अब अल्फा जोशुआ को बचाने के लिए जाती है, पर उस पे एक मशीन हमला कर देती है। उसे बचाने के चक्कर में जोशुआ उस मशीन के चपेट में आ जाता है और गेट लॉक होने की वजह से वो अल्फा को वहां से निकाल देता है। तब वहां जोशुआ को माया की वेरिएंट मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब अल्फा की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है और रोबोट्स और उनके साथ रहने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब नॉमेड पूरी तरह से खत्म हो गया था और आखिरकार रोबोट्स ने ये जंग जीत ली और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।